31 अक्टूबर 1984। इसी दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा बवाल मचा था। सड़कों पर मासूमों का नरसंहार हुआ और ये कहा गया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लेकिन इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उनकी मौत से हिंदुस्तान की सियासत में भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि अब हिंदुस्तान को लीड कौन करेगा, कौन बनेगा हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी की मौत के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस के कई नेताओं ने माना कि जल्दी से जल्दी राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखा है कि इंदिरा गांधी के हत्या के कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने दिल्ली के एम्स के गलियारों में सोनिया और राजीव को लड़ते हुए देखा था। राजीव सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री की शपथ लूं। सोनिया ने कहा हरगिज नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली के एम्स में उनकी मां इंदिरा गांधी की मौत के दिन बोले गए शब्द कुछ सालों बाद सच होने वाले थे। राजीव गांधी 40 साल की उम्र में बनने वाले भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। कुछ 7 वर्षों बाद राजीव गांधी एक रैली को एड्रेस करने हवाई जहाज के थ्रू मद्रास पहुंचते हैं। रैली में पहुंचकर एक महिला हाथों में माला लिए उनकी तरफ बढ़ती है। सिक्योरिटी उस लड़की को रोकती है, लेकिन राजीव गांधी इशारा करके उसको आने देते हैं। वो राजीव के पैर छूती है और अपनी बॉडी में लगे एक बटन को दबाती है। तभी एक कानों को बहरा करने वाला जोरदार धमाका होता है। आसपास खड़े लोगों के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये था राजीव गांधी हत्याकांड। 21 मई 1991 राजीव गांधी का मद्रास के मीनाबक्कम हवाई अड्डे पर इंतजार हो रहा था। उधर राजीव गांधी विशाखापट्टनम से मद्रास जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके पायलट कैप्टन चंदोक ने नोटिस किया कि प्लेन के कम्युनिकेशन में कुछ इशू आ रहा है। राजीव गांधी को लगा कि वो मद्रास नहीं आ पाएंगे और इस तरह उन्होंने मद्रास जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और गेस्ट हाउस जाने के लिए निकल पड़े। शायद आगे कुछ और ना हुआ होता तो अच्छा होता, लेकिन मौत आपको कहीं से भी खींच लेकर आती है। थोड़ी देर के बाद प्लेन की तकनीकी खराबी ठीक हो गई और पुलिस वायरलेस पर राजीव गांधी को सूचना भिजवाई गई। राजीव गांधी वापस हवाई अड्डे पर लौट आए और शाम के करीब 6:30 बजे राजीव गांधी का प्लेन मद्रास से जाने के लिए तैयार हो गया। राजीव गांधी क्योंकि एक ट्रेन पायलट थे और पॉलिटिक्स में आने से पहले वो इंडियन एयरलाइंस में भी बतौर पायलट काम कर चुके थे, तो इस फ्लाइट को भी वो खुद ही उड़ा रहे थे। जहाज ने ठीक 8:20 पर मद्रास में लैंड किया। वो एक बुलेट प्रूफ कार में बैठकर मार्गाथम, राममूर्ति और मूपानार के साथ श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हो गए। 10:10 पर राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर पहुंचे। वहां पर मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग गैलरीज थी। पुरुष समर्थकों से मिलने के बाद राजीव ने महिलाओं की तरफ रुख किया। तभी 30 साल की एक छोटी हाइट की काली लड़की चंदन का एक हार लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, उसने अपनी कमर में लगे एक बटन को दबाया। तभी कानों को एकदम बहरा करने वाला एक जबरदस्त धमाका हुआ।
इस धमाके से पहले राजीव गांधी के सम्मान में एक गाना गाया जा रहा था। नीना गोपाल, जिन्होंने राजीव गांधी के ऊपर एक किताब लिखी है, वो उस वक्त वहीं मौजूद थी। उन्होंने खुद बताया था कि नॉर्मली वो सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, लेकिन उस दिन जल्दी जल्दी में उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। नीना गोपाल राजीव गांधी से कोई 10 गज के फासले पर खड़ी थी। धमाके के बाद जब थोड़ा अंधेरा छटा तो उन्होंने अपनी साड़ी की तरफ देखा। उनकी सफ़ेद साड़ी पूरी तरह काली हो चुकी थी और उस पर खून के छींटे और कुछ मांस के टुकड़े लगे हुए थे। उस चीख पुकार, आग और धुएं के बीच किसी को नहीं पता था कि राजीव गांधी जिंदा भी हैं या नहीं। ये बम धमाका इतना जोरदार था कि उनके शरीर के कई हिस्से हो गए थे। नीना गोपाल थोड़ी ही देर पहले राजीव गांधी का इंटरव्यू ले रही थी। हमले से बदहवास जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उम्मीद कर रही थी कि राजीव उन्हें ना दिखाई दे, लेकिन तभी उन्होंने एक हाथ में गुच्ची की घड़ी देखी। इनसे वो पहचान गई कि ये राजीव गांधी ही थे। वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी का सर भी पड़ा हुआ था। उन्होंने ये भी बताया था कि उसके बाद राजीव गांधी के ड्राइवर ने उनसे आकर कहा, आप तुरंत यहाँ से चलिए, यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाली है। राजीव गांधी के शरीर को एम्बुलेंस में ले जाया गया और नीना भी एम्बुलेंस के पीछे जाने लगी। लेकिन श्री पेरुम्बदूर से 2200 किलोमीटर दूर दिल्ली के 10 जनपद पर अभी किसी को पता नहीं था कि राजीव गांधी के साथ क्या हुआ है। रात के करीब 10:30 बजे राजीव गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी विंसेंट जॉर्ज अपने घर चाणक्यपुरी की तरफ चल दिए। उनके घर पहुंचते ही एक फ़ोन बजता है। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि राजीव गांधी के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है। जॉर्ज वापस 10 जनपद की तरफ भागते हैं। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और बेटी प्रियंका गांधी अपने बेडरूम में सोने के लिए जा चुके थे। जॉर्ज सोनिया से इंटरकॉम पर बात करते हैं। तभी पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी से जॉर्ज की बात चलती है। सोनिया ने इंटरकॉम की लाइन होल्ड कर रखी थी। नलिनी ने जॉर्ज को बताया था कि राजीव गांधी को टारगेट करके एक बड़ा बम धमाका हुआ है। जॉर्ज अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये न्यूज़ वो सोनिया गांधी को कैसे दे। 10:50 के आसपास एक बार फिर फ़ोन की घंटी बजती है। इस बार फ़ोन करने वाला कोई इंटेलिजेंस का अफसर था। उसने इच्छा जाहिर की कि वो जॉर्ज या सिर्फ मैडम से बात करेगा। जॉर्ज ने पूछा, राजीव कैसे हैं? दूसरी तरफ कुछ देर की खामोशी रही। जॉर्ज की बेचैनी बढ़ी और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो? उधर से आवाज़ आई, सर अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद जॉर्ज घर के अंदर मैडम मैडम चिल्लाते हुए भागे। सोनिया गांधी बाहर आई। उन्होंने जॉर्ज को जब इस हालत में देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है। जॉर्ज ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैडम मद्रास में एक हमला हुआ है। सोनिया ने जॉर्ज की आंखों में देखकर पूछा, इज़ ही अलाइव? जॉर्ज की खामोशी ने सोनिया को सब कुछ बता दिया। रशीद किदवई, जिन्होंने सोनिया की बायोग्राफी लिखी है, उन्होंने बीबीसी को बताया, इसके बाद सोनिया पर बदहवासी का एक दौरा पड़ा और 10 जनपद की दीवारों ने पहली बार सोनिया की चीख पुकार सुनी। वो इतना ज़ोर से रो रही थी कि बाहर के गेस्ट रूम में धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे कांग्रेस के कई नेताओं को वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वहाँ सबसे पहले पहुँचने वालों में राज्यसभा सांसद मीम अफजल थे। सोनिया गांधी को उसी वक्त अस्थमा का अटैक पड़ा और उनकी बेहोशी जैसी हालत हो गई। बेटी प्रियंका गांधी उनकी दवाई ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें दवाई नहीं मिली। वो अपनी मां सोनिया गांधी को दिलासा देने की भी कोशिश कर रही थी। प्रियंका गांधी ने उसके बाद हिम्मत दिखाई और पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? जॉर्ज ने जवाब दिया, उन्हें श्री पेरुम्बदूर से मद्रास ले जाया जा रहा है। प्रियंका ने कहा, हमें तुरंत वहाँ ले चलिए। उसके बाद उन्हें कार में हवाई अड्डा ले जाया गया, जिसके 3 घंटे बाद वो हवाई जहाज़ से मद्रास पहुँचे। पूरी उड़ान के दौरान किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ सोनिया की सिसकियों की आवाज़ें आती रही। जब सोनिया गांधी वहाँ पहुँची तो उन्होंने ताबूत में 2 शवों को देखा। एक में राजीव थे, उनके ऊपर काफ़ी सारे फूल थे, और दूसरे में उनके सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता। सोनिया ने वहाँ राजीव के पुराने दोस्त सुमन दुबे को देखा। वो उनसे लिपट कर रोने लगी। सोनिया गांधी की जीवनी लिखने वाले वीर मोरो ने अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखा है, जब सोनिया गांधी ने देखा प्रदीप गुप्ता की ताबूत पर कुछ नहीं था और राजीव गांधी के ताबूत पर बहुत सारे फूल थे, तो उन्होंने एक मोगरे की माला को उठाकर अपने हाथों से प्रदीप गुप्ता की ताबूत पर रख दिया।
इस धमाके में 14 लोगों की जानें गई। ये धमाका लिट्टे, ऑल्सो नोन एज द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने करवाया था। पूरी कॉन्स्पिरेसी और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कहानी हम आपको राजीव गांधी हत्याकांड की दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। नमस्ते।